नमस्कार। डेट है आज की 2 जून 2020 और स्वागत है आपका करंट अफेयर सेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं उनका चीफ सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त किया गया है जगदीश चंद्रा को, जेसी शर्मा, जगदीश चंद्रा शर्मा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो, जगदीश चंद्र शर्मा को तो अपॉइंट किया गया है मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इनसे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे संजय कुंडू, उनको जो है हिमाचल प्रदेश का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनका एडवाइजर भी नियुक्त किया गया है। तो उनके एडवाइजर जो नियुक्त किए गए हैं वो रविंद्र नाथ बत्ता को अपॉइंट किया गया है। ये आप याद रखिए। ये बेसिक से क्वेश्चन है हिमाचल के रिगार्डिंग, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। तो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली प्रथम कंपनी कौन है? वो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली पहली जो प्राइवेट कंपनी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्पेस एक्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्पेस एक्स के द्वारा जो है वो अभी अंतरिक्ष में यात्री भेजे गए हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो स्पेस एक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो थी वो 2002 में हुई थी। 2002 में इसकी स्थापना हुई। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। तो एलन मस्क ट्रस्ट, ये इनका नाम है, एलन मस्क। ये नाम आप याद रखिए, एलन मस्क ट्रस्ट। तो ये इनका नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको साथ में याद रखना है। स्पेसएक्स ने जो है वो नासा के 2 साइंटिस्ट को जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। तो ये आप याद रखिएगा कि नासा के 2 साइंटिस्ट जो हैं भेजे गए हैं। नासा के बारे में भी थोड़ा सा आपको वैसे पता होना चाहिए। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही जनरली पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नासा की फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये यूनाइटेड स्टेट की स्पेस एजेंसी है, ये भी आप याद रखिए। तो ये आपको याद रखना है नासा के बारे में, स्पेस एक्स के बारे में, और किस प्राइवेट कंपनी ने अभी हाल ही में एस्ट्रॉयड जो है वो स्पेस में भेजे, ये भी याद रखिएगा साथ में कि 2 एस्ट्रॉयड जो है वो भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? देखो, वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो एवरी ईयर मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस क्वेश्चन को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया था। तो आई होप कि जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर ज्वाइन किया है उन लोगों ने इस क्विज को ज्वाइन किया होगा। अच्छा, अब वर्ल्ड मिल्क डे की बात हुई तो वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये वर्ल्ड मिल्क डे जो है विश्व दुग्ध दिवस, ये मनाया जा रहा है 2001 से। 2001 से ये दिन मनाया जा रहा है। और इस वर्ष यानी 2020 में जो है इसकी 20वीं वर्षगांठ है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो क्या थीम रखी गई है इसकी? देखो, इस बार की जो थीम है वो है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। यही इसकी थीम भी इन्होंने रखती है। तो जून महीने का हमारा पहला दिन है, इस दिन को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। अब देखो, दूध के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, दूध में जो है वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन के, ये जो है ये सारे दूध में पाए जाते हैं। और भारत में जो था वो दुग्ध क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में दुग्ध क्रांति के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में जो था वो ऑपरेशन फ्लड भी हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है। ये 1970 ईस्वी में हुआ था, 1970 में ये हुआ था। और देखो, अगर बात करें हम राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का, तो इसका गठन 1965 ईस्वी में किया गया था। देखो, इतना सब कुछ आप याद रखिए दूध के बारे में कि इसके ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इसके जन्मदाता कौन से हैं, और ये जो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बाय शेयर इन डिश टीवी। देखो, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में हिस्सेदारी खरीदी है? अभी हाल ही में जो है वो यस बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है, यस बैंक के द्वारा जो है वो डिश टीवी में हिस्सेदारी खरीदी गई है।
यस बैंक के द्वारा कितने % हिस्सेदारी जो है वो डिश टीवी की खरीदी गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यस बैंक के द्वारा 24.19% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी गई है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है DTH। DTH की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, एलाइड के एग्जाम में ये पूछी भी जा चुकी है। DTH की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट टू होम। ये आप DTH की फुल फॉर्म याद रखिए, डायरेक्ट टू होम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इतने % हिस्सेदारी जो है यस बैंक के द्वारा खरीदी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द प्लेयर्स लिविंग इन फारवे एरियाज। तो अभी हाल ही में जो है दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे खिलाड़ियों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। देखो अभी हाल ही में जो है वो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए एक सुविधा लॉन्च की गई है जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एक खेलो इंडिया ई पाठशाला योजना जो है वो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है इसका। देखो इस योजना का शुरुआत जो है वो की गई है हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, पहली बात आप याद रखेंगे कि ये योजना है क्यों। तो ये खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए ये योजना चलाई गई है, खेलो इंडिया ई पाठशाला योजना। और किसने लॉन्च किया है ये भी आपको याद रखना है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कि किसने लॉन्च किया है, परंतु हाँ इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रिपीटली पूछे जाते हैं कि ये योजना क्यों चलाई गई है और ये योजना है क्या। अब एक और बात आप याद रख लीजिए, जब खेलो इंडिया की बात हुई है तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भी होती हैं, ये कब होती हैं, ये जनवरी और फरवरी के महीने में होती हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में होती हैं ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इसका पहला इवेंट 2018 में हुआ था, ये भी याद रखो। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने जान ली जो नई स्कीम चलाई गई है उस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैक मैन हुज डेथ इन अमेरिका रिसेंटली लेड टू कर्फ्यू इन 40 सिटीज। तो अभी हाल ही में अमेरिका के किस अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु पर 40 शहरों में कर्फ्यू लग गया है। देखो अभी हाल ही में जो है अमेरिका में एक घटना हुई, जिस घटना में जो था वो एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु कर दी गई। उसका क्या नाम था, उनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जॉर्ज फ्लॉयड उस अश्वेत व्यक्ति का नाम है जिसकी मृत्यु पर जो है वो यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा है। और देखो काफ़ी अनस्टेबिलिटी वहाँ पर हो गई है जब कर्फ्यू वहाँ पर लगाया गया है। न्यूयॉर्क समेत कई बड़ी सिटीज़ में जो है ये कर्फ्यू लगा है। अब ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखो मामला क्या है, मामले को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ इमेज में आप देखिए ये जो नीचे हैं ये हैं जॉर्ज फ्लॉयड और ये एक कोई कॉप है। इनके द्वारा देखो गर्दन दबाई गई है जॉर्ज फ्लॉयड की, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और अब काफ़ी प्रोटेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है इनकी मृत्यु को लेकर। तो देखो इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। अश्वेत व्यक्तियों के साथ काफ़ी भेदभाव वहाँ पर किया जाता है। अब देखो स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है, लोगों के द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट किया जा रहा है जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद। अभी देखना ये होगा कि क्या डिसीजन यहाँ पर आता है। तो ये आपने समझ लिया इस मामले को कि क्या ये मामला था, क्या उनका नाम था जिनकी मृत्यु हुई, तो ये सारा मामला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड CM स्वरोजगार योजना फॉर माइग्रेंट्स। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में जो है वह उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उत्तराखंड के द्वारा जो है वो प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। देखो तो उत्तराखंड के द्वारा ये किया गया है। देखो अभी कोरोना वायरस के चलते काफ़ी मजदूर जो हैं वो अपने अपने स्टेट लौट रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट जो हैं वो अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं। उत्तराखंड के द्वारा भी जो है वो एक योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये चलाई गई है उत्तराखंड में। इसमें देखो जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको सहायता दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और ऋण भी उनको बैंकों के द्वारा प्राप्त करवाया जाएगा। तो ये है ये स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की। देखो ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड को वैली और फ्लावर जो है वो भी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इस नेशनल पार्क को जो है वो हेलनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये बेसिक सा आपको याद रखना है उत्तराखंड के बारे में। इसकी क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑब्जेक्शन द प्रेजेंस ऑफ US
थर्ड मिसाइल डिफेंस इन साउथ कोरिया। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित देश में से कौन सा दक्षिण कोरिया में यूनाइटेड स्टेट की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की उपस्थिति पर आपत्ति जता रहा है? चाइना के द्वारा ये आपत्ति जताई जा रही है यूएस की थर्ड मिसाइल पर जो डिप्लॉय की गई है साउथ कोरिया में। अच्छा, इस थर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसमें यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये इसकी फुल फॉर्म है। थर्ड की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस फुल फॉर्म हो गया। और कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर आपत्ति जता रहा है? चाइना। और तीसरी टर्म साउथ कोरिया में इसको डिप्लॉय किया गया है इस मिसाइल सिस्टम को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टर्मिनेटिंग इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में निम्नलिखित देश में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंध समाप्त कर रहा है? देखो, अभी हाल ही में ये डिसाइड किसके द्वारा किया गया है? ये डिसाइड किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो अपने रिलेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो टर्मिनेट कर लेगा। वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं, रेगुलरली बात हो भी रही है इसके बारे में। WHO की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, WHO की स्थापना जो थी वो 1948 में हुई थी। इसका स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, स्थापना कब हुई। अब आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है विच स्टेट डिक्लेयर द इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो किस राज्य ने इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया है? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।